यहाँ पे आप देख पाएंगे ये जो स्पॉट वेल्डर है जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये केवल 1000 रुपये में आप इसे बना सकते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे इसके रिजल्ट जो है वो कैसे हैं। यहाँ पे मैं बटन प्रेस करता हूँ और स्पॉट वेल्डिंग जो है शायद इससे बेस्ट स्पॉट वेल्डिंग नहीं हो सकती है। यहाँ पे ये स्पॉट वेल्डर जो है सबसे अच्छा काम कर रहा है और यहाँ पे रिजल्ट आपके सामने। काफ़ी प्रयास के बाद ही मैं यहाँ पे ये निकल स्ट्रिप जो है इसे हटा पाया। यहाँ पे आप देख पाएंगे इसमें होल्स हो गए हैं जो कि हमें इंडिकेट करते हैं कि स्पॉट वेल्डिंग प्रॉपर तरीके से हुई है। तो यहाँ पे ये सस्ती स्पॉट वेल्डिंग मशीन जो है इसे आप कैसे बना सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे चलिए एक बार और पहले मैं आपको ट्राई करा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि जब मैं दोबारा ट्राई करता हूँ तो रिजल्ट जो है वो कैसे आते हैं। यहाँ पे मैं फिर से स्पॉट वेल्डिंग करता हूँ और यहाँ पे आप देख पाएंगे वही प्रॉपर तरीके से स्पॉट वेल्डिंग जो है हुई है। चलिए मैं इसे निकालने का प्रयास करता हूँ और काफ़ी प्रयास मैंने किया लेकिन ये निकल स्ट्रिप मुझसे नहीं हट पाई। हालांकि मुझे निकल स्ट्रिप खींचने के दौरान चोट भी लग गई। यहाँ पे ये निकल स्ट्रिप जो है ये नहीं निकली है और मेरे हाथ में आप देख पाएंगे यहाँ पे कट लग गया है निकल स्ट्रिप की वजह से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ब्लड भी निकल आया है। तो ये स्पॉट वेल्डर जो है इसे चलिए हम बनाना सीखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक मॉड्यूल जिसे डिले टाइमर मॉड्यूल कहते हैं को लिया है। यहाँ पे आप देख पाएंगे इसका मॉडल नंबर XYLJ02 है। ये मॉड्यूल मैंने 799 रुपीज़ में परचेस किया था। तब सेलर के पास स्टॉक था और मैंने इसका लिंक दिया था तो कुछ लोगों ने इसे परचेस कर लिया, जिसकी वजह से अब हो सकता है ये वहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक हो, तो ये अब भी आपको 899 का मिल जाएगा। यहाँ पे हम इसमें टाइमिंग जो है वो सेट कर सकते हैं। आप देखेंगे एक सेट बटन इसमें है और यहाँ पे हम टाइमिंग जो है सेट करने के लिए सेट बटन कुछ देर प्रेस करते हैं, जिसके बाद ऑप्शन हम सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे P1 में ही आपको रखना है। P1 इसका फर्स्ट प्रोग्राम है। इसके बाद हम डाउन बटन प्रेस करके टाइम जो है उसे और घटा सकते हैं। यहाँ पे अप बटन प्रेस करके हम टाइम जो है उसे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे लिथियम आयन सेलों को निकल स्ट्रिप द्वारा स्पॉट वेल्डिंग करने के लिए 10 मिलीसेकंड से लेके 100 मिलीसेकंड तक का टाइम जो है वो हमें सेट करना होता है। ये लिथियम आयन बैटरी पैक बनाने के लिए ही स्पॉट वेल्डिंग करने वाला टाइम है। तो इस तरीके से आप देख पाएंगे इससे टाइमिंग तो हम और भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो मैंने सेटिंग बताई है वही सेटिंग के बीच में ही आपको सेट करना है। यहाँ पे जो निकल स्ट्रिप है उसकी जितनी ज्यादा मोटाई होगी उसी हिसाब से टाइमिंग आप सेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले 0.01 सेकंड यानी 10 मिली सेकंड का टाइम सेट करके स्पॉट वेल्डिंग करके दिखाऊंगा। यहाँ पे हमें 5 वोल्ट इनपुट इस मॉड्यूल को देना होता है। यहाँ पे आप पोर्ट भी देख पाएंगे, माइक्रो USB पोर्ट है और यहाँ पे आप 6 वोल्ट से लेकर 30 वोल्ट इनपुट यहाँ से भी दे सकते हैं। अगर आप माइक्रो USB पोर्ट से नहीं देना चाहते तो आप यहाँ पे इस कनेक्टर में पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ के और आप यहाँ से इनपुट सप्लाई दे सकते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये कनेक्टर हाई और लो ट्रिगर पॉइंट वाले कनेक्टर हैं। यहाँ पे हमें अपना स्विच जो है उसे जोड़ना है। जब हम वो स्विच प्रेस करेंगे तभी हमारा मॉड्यूल जो है उस रिले को ऑन करेगा। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे मैंने स्पॉट वेल्डिंग मशीन में जो ये ट्रांसफार्मर यूज़ किया है इस पे मैंने पहले ही वीडियो बना दिया था किस तरीके से मैंने इसे बनाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप आई बटन में वीडियो वो देख सकते हैं। चलिए अब हम इस मॉड्यूल में एक पुश बटन जो है उसे लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ग्राउंड और लो वाले पॉइंट पे हमें पुश बटन लगाना है। ग्राउंड और लो पॉइंट पे हम जब पुश बटन लगाएंगे तो हमें अलग से इस रिले को ऑन करने के लिए वोल्टेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से मैं पुश बटन जो है यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स के साथ में जोड़ देता हूँ। इस तरीके से जब हमारी ये पुश बटन इन पॉइंट्स के साथ जुड़ जाएगी, अब इसके बाद अब हमें ट्रांसफार्मर के कनेक्शन करने हैं। तो ट्रांसफार्मर आप देख पाएंगे ट्रांसफार्मर में न्यूट्रल और लाइन के पॉइंट्स हैं। न्यूट्रल का पॉइंट हम छोड़ देंगे, लाइन वाला जो पॉइंट है उसे ही हमें मॉड्यूल के साथ में कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे कनेक्शन किस तरीके से करने हैं ये आप देख लीजिए। बीच वाला पॉइंट जो है ये हमारा कॉमन है, रिले का कॉमन पॉइंट, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे नॉर्मल क्लोज पॉइंट है और ये नॉर्मल ओपन पॉइंट है। तो नॉर्मल ओपन पॉइंट में हम जो हमारा ट्रांसफार्मर का एक वायर है जिसे हम लाइन का वायर मान लेते हैं, इसको हम जोड़ देंगे। तो इस तरीके से हम ट्रांसफार्मर का जो लाइन वाला पॉइंट है उसे नॉर्मल ओपन वाले रिले के पॉइंट के साथ जोड़ देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, एक वायर लेना है और जो हमारा इसका कॉमन पॉइंट था उस कॉमन पॉइंट के साथ में एक वायर हमें जोड़ देना है। यहाँ पे आप देख पाएंगे इस तरीके से मैंने कॉमन पॉइंट के साथ एक वायर जो है उसे जोड़ दिया है। तो यहाँ पे अब हमारा जो मॉड्यूल है उसके कनेक्शन हो चुके हैं। अब मैं डबल साइडेड टेप की सहायता से इस मॉड्यूल को नीचे ही सेट कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख पाएंगे इस तरीके से मैंने डबल साइडेड टेप जो है इसमें लगा दिया है और मॉड्यूल को मैं एक जगह पे सेट कर देता हूं जिससे कि मॉड्यूल हमारा इधर उधर ना हिले। और इस तरीके से हमने मॉड्यूल जो है उसे सेट कर दिया है। अब हम AC मेंस के कनेक्शन जो है वो देने वाले हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे एलिगेटर क्लिप है और मैं ब्लैक जो एलिगेटर क्लिप है इसे ट्रांसफार्मर के ब्लैक वायर के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ और जो हमारा मॉड्यूल के कॉमन पॉइंट के साथ कनेक्ट वायर है उसमें मैं रेड एलिगेटर क्लिप
कनेक्ट कर रहा हूँ। तो इस तरीके से अब हमारे एसी मेंस के जो वायर हैं उनके कनेक्शन हो गए हैं। मैं पावर मॉनिटर से इसे पावर देने वाला हूँ, यानी एसी मेंस के साथ में जोड़ने वाला हूँ। तो यहाँ पे प्लग जो है मैं एसी मेंस के साथ में जोड़ देता हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से ये कनेक्शन जो है आपको कर लेने हैं। ये हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं जिससे हम स्पॉट वेल्डिंग करेंगे। तो यहाँ पे अब हमें अपने टाइमर मॉड्यूल को सप्लाई देनी होगी। यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स जो है ये हमारे रेडी हो चुके हैं और अब हम अपने टाइमर मॉड्यूल में एक मोबाइल चार्जर से 5 वोल्ट की सप्लाई जो है इस तरीके से देंगे, जिसके बाद हमारा जो मॉड्यूल है वो ऑन होगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे सेटिंग जो है हमारी पहले से ही जो मैंने बताई थी वही है। चलिए हम पहले स्पॉट वेल्डिंग करके देखते हैं। तो यहाँ पे 0.01 सेकेंड की सेटिंग है, यानी 10 मिली सेकेंड की, और मैं यहाँ पे बैटरी के टर्मिनल के साथ निकल स्ट्रिप जोड़ने वाला हूँ। तो इस तरीके से पहले हमें इलेक्ट्रोड लगा लेना, इसके बाद पुश बटन हम प्रेस करेंगे और यहाँ पे हमारी स्पॉट वेल्डिंग जो है वो हो जाएगी। आप यहाँ पे देखेंगे कि सेटिंग जो है वो हमने 10 मिली सेकेंड रखी थी, फिर भी हमें कुछ अच्छे ही रिजल्ट मिले हैं। चलिए मैं इसको 50 मिली सेकेंड सेट कर देता हूँ। यहाँ पे सेट बटन हम कुछ देर प्रेस करके ऑप्शन जो है टाइम सेट करने वाला सिलेक्ट कर लेंगे और इस तरीके से हम 50 मिली सेकेंड की सेटिंग में इस बार टाइमर जो है उसे सेट करेंगे। तो यहाँ पे 0.05 यानी 50 मिली सेकेंड हमने सेट किया है। तो यहाँ पे रिले ऑन होने का टाइम 50 मिली सेकेंड है। चलिए 50 मिली सेकेंड में क्या रिजल्ट हमको मिलते हैं वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे अब पहले से काफ़ी अच्छे रिजल्ट हमको यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे अब काफ़ी अच्छी स्पॉट वेल्डिंग जो है वो हुई है। मैंने निकल स्ट्रिप निकाली और आप यहाँ पे निकल स्ट्रिप में होल्स देख पाएंगे। इसका मतलब कि हमारी स्पॉट वेल्डिंग काफ़ी अच्छी हुई थी। चलिए अब मैं आपको फिर से स्पॉट वेल्डिंग जो है वो करके दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या रिजल्ट मिलते हैं आप देख पाएंगे। मैं फिर से पुश बटन प्रेस करता हूँ और स्पॉट वेल्डिंग जो है वो हो चुकी है और पहले की तरह काफ़ी अच्छे रिजल्ट हमको मिले हैं। तो इस तरीके से हम अब सेटिंग जो है उसे और बढ़ाते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे मैं सेट बटन कुछ देर प्रेस करता हूँ, इसके बाद टाइम सेट करने वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके और यहाँ पे टाइम जो है वो 100 मिली सेकेंड यानी 0.1 सेकेंड कर देता हूँ। यहाँ पे 100 मिली सेकेंड में हमें क्या रिजल्ट मिलते हैं आप देख पाएंगे। मैंने सेट बटन प्रेस करके सेटिंग जो है उसे सेव कर दिया है। अब मैं पुश बटन प्रेस करता हूँ और यहाँ पे हमें सबसे बेहतर रिजल्ट जो है वो 100 मिली सेकेंड में मिले हैं, यानी 0.1 सेकेंड में सबसे बेहतर रिजल्ट मिले हैं। तो यहाँ पे स्पॉट वेल्डिंग करने के दौरान निकल स्ट्रिप की मोटाई के आधार पे आप टाइम की सेटिंग जो है उसे एडजस्ट करके बेहतर स्पॉट वेल्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे निकल स्ट्रिप के कुछ अंश सेल के टर्मिनल पे दिख रहे हैं क्योंकि हमने निकल स्ट्रिप निकाल दी है। तो ऐसी स्थिति हमें ये दर्शाती है कि स्पॉट वेल्डिंग प्रॉपर तरीके से हुई है। तो यहाँ पे निकल स्ट्रिप को सेल के साथ में स्पॉट वेल्डिंग करने के लिए आपको एक अच्छी प्रैक्टिस की जरूरत होगी। यहाँ पे इस तरीके से आप ये स्पॉट वेल्डिंग मशीन जो है इसे बना सकते हैं काफ़ी सस्ते प्राइस में, और मेरा यही उद्देश्य था कि आपको एक अच्छी सी स्पॉट वेल्डिंग मशीन जो है वो कैसे आप बना पाएंगे के बारे में जानकारी दूं। ये जो मॉड्यूल है इस मॉड्यूल को आप अमेजोन से परचेज कर सकते हैं। परचेज लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की रिपेयरिंग करते हैं तो निश्चित ही आपके पास पुराने इन्वर्टर पड़े होंगे जिनके ट्रांसफार्मर को मॉडिफाइड करके आप इस तरह की स्पॉट वेल्डिंग मशीन जो है उसे बना सकते हैं। तब ये स्पॉट वेल्डर आपको 1000 से कम का ही पड़ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।